हेलो डियर आवाज़ फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज का जो मैंने ये टॉपिक पिक किया है वो आप सब लोगों के कहने पर ही किया है। आप लोगों ने काफ़ी सारे कमेंट किए हैं, इंस्टा पर जाके मुझे मैसेजेस किए हैं। तो मैंने सोचा है कि चलो इस टॉपिक को जल्दी से कवर करते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि मैंने अपना ब्राइडल लहंगा खुद बनाया था। तो आप लोगों ने बोला था कि हमें भी बनाना है बट बजट फ्रेंडली आप लहंगा कुछ बता सकते हो तो उसका वीडियो शूट करके प्लीज़ अपलोड करो, क्योंकि कुछ लोगों की शादियां हैं फ़ैब मंथ में हैं, जैन में हैं, तो उन लोगों को अब बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं कि आप जल्दी से रेडी करना बताओ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, बजट फ्रेंडली लहंगा है तो फैब्रिक भी हमें बजट में ही लेना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने 2 फैब्रिक लिए हैं। टोटल 7 मीटर फैब्रिक है मेरे पास। 6 मीटर फैब्रिक हमारा लहंगे में जाएगा और 1 मीटर फैब्रिक हमारा जाएगा ब्लाउज़ के लिए, और 1 मीटर अलग से मैंने लिया है, वो हमारा जाएगा दुपट्टे का बॉर्डर बनाने के लिए। तो वो मैंने अलग से एक सेपरेट दुपट्टा तैयार किया है, बट वो मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैंने साइड में कर दिया था। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि टोटल 7 मीटर फैब्रिक हमारे यहाँ पे यूज़ हुआ है। तो ये जो फैब्रिक है, सबसे पहले इसमें से पैनल्स कट करेंगे। टोटल 16 पैनल्स हमें कट करने हैं। तो यहाँ पर मार्किंग करके हमने 8 पैनल्स कट कर लिए हैं और 8 पैनल्स हम दूसरे फैब्रिक से कट करेंगे। और इस फैब्रिक के साथ फ्यूजिंग हमें पहले से आई है, क्योंकि ये सारा रेशम वर्क है, रेशम और एम्ब्रॉयडरी वर्क है सीक्वेंस का, और इसके नीचे फ्यूजिंग पहले से आती है। बेस फैब्रिक जो है जॉर्जेट है, बट उसके नीचे फ्यूजिंग लगी हुई है, तो काफ़ी हैवी फैब्रिक ऑलरेडी है, तो इसके नीचे हमें फ्यूजिंग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतने में ही हमारा काम बड़े आराम से हो जाएगा। तो यहाँ से पैनल्स कट करने के बाद आपको क्या करना है, फैब्रिक इस तरीके से फोल्ड करना है कि सपोज़ आपकी जो वेस्ट है उस पैनल की जो विड्थ ऊपर से रखनी है आपको 2 इंचेस रखनी है, तो फिर आपको 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना पड़ेगा। और नीचे जो मैक्सिमम चौड़ाई हम रख सकते हैं पैनल की, यानी कि कली की, वो हमारी 16 होनी चाहिए। उससे कम चलेगी बट ज़्यादा में अच्छा लुक नहीं आएगा। तो 16 + 2 + 1 इस तरीके से करके आप फैब्रिक फोल्ड कर लीजिए। 4 लेयर्स करेंगे, 4 लेयर्स को कट करेंगे तो 4 एक साइड से, 4 दूसरी साइड से, आपको पैनल्स टोटल 8 पैनल्स मिल जाएंगे। और सेम इसी तरीके से आपको दूसरे पैनल्स भी कट कर लेना है। ये देखिए, इस तरीके से आपने कट करने के बाद दूसरा फैब्रिक रखना है, उस पर कटिंग करनी है। अभी यहाँ पर मेरे साथ एक प्रॉब्लम ये हो गई थी कि जो हमने फैब्रिक लिया था उसकी विड्थ 36 थी, जस्ट 36 इंचेस लेंथ थी। और जो ये लहंगा हम जो बना रहे हैं वो 42 में बना रहे हैं, बट लकीली इसमें जो लाइंस हैं, पहले वाले फैब्रिक में जो लाइंस हैं वो इस तरीके से हैं कि हमने पैनल्स को ऊपर से कम कट किया है और उसको हम बाद में अटैच करके सारे पैनल इक्वल कर लेंगे। अब इसके बाद जो हमारा सेकंड फैब्रिक है उसको कट करेंगे। इसके लिए आपको कोई मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने पहले पैनल्स कट किए हैं, जो कली कट किए हैं, उनको रखना है, सीधे डायरेक्टली कट करना है। एंड नीचे जो फैब्रिक है ना, उसमें हमने फैब्रिक फ्यूजिंग लगाई हुई है। थोड़ी हैवी में फैब्रिक फ्यूजिंग लगाई हुई है, क्योंकि वो रॉ सिल्क के ऊपर हमारा वर्क है, ठीक है, वो शाइन में वर्क है। रॉ सिल्क फैब्रिक आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा लाइट होता है। तो इस तरीके से देखिए, अभी आपको दिखेंगे पैनल्स छोटे हैं जिनको हमने बाद में ऐड करके सबकी लेंथ को बराबर कर दिया है। तो देखिए, लहंगे का लुक कुछ इस तरीके का होने वाला है। अब बारी आती है पैनल स्टिच करने की। एक एक करके आपको सारे पैनल साथ में स्टिच कर देने हैं। फिर से बताऊंगी, दोबारा से सुन लो, पैनल साथ में स्टिच करने हैं, बट उनका भी एक तरीका है किस तरीके से करने हैं, वरना पैनल्स आपके सारे लहंगा एक साइड में जाने लगता है, फ्लेयर एक साइड में जाने लगता है। सबसे पहले आपको 2 पैनल्स स्टिच करने हैं, 2-2 का पेयर बनाना है, फिर 2 से 4 का पेयर बनाना है, 4 से फिर 8 और 8 से 16, अगर 16 आप बना रहे हो तो इस तरीके से आपको 16 पैनल्स को स्टिच कर देना है। और आपको बहुत ज़्यादा पैनल्स में मार्जिन नहीं रखना है, बिल्कुल जस्ट बराबर में रख कर सिर्फ 1/2 इंच छोड़कर आप स्टिच लगा सकते हैं। और इस बात का ध्यान रखिए कि आपके पैनल्स बिल्कुल बराबर आएँ, ऊपर से भी और नीचे से भी, तभी आपके लहंगे में प्रॉपर फिनिशिंग आ पाएगी। ये देखिए, पैनल हमने इस तरीके से अटैच कर दिए हैं। ये हमारे 2 पैनल्स हैं, 2-2 करके हमने सारे जोड़ने के बाद यहाँ पर ये मैं मेटालिक स्ट्रिप्स यूज़ कर रही हूँ। देखने में बिल्कुल मेटल की लगती हैं, बट एक्चुअल में ये प्लास्टिक की होती हैं और मशीन इनके ऊपर आराम से चल जाती है। अगर आप लोगों को ये स्ट्रिप परचेज़ करनी है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जाकर मुझे मैसेज कर देना, वहाँ से आप बाय कर सकते हो डायरेक्टली। व्हाट्सएप नंबर बायो में दिया हुआ है। तो इस तरीके से इनको स्टिच करने के लिए हमने क्या किया है, पैनल्स जो हैं उनको सेपरेट दिखाने के लिए बीच में ये वायर ऐड कर दी है, सो दैट अलग अलग पैनल अलग अलग खिलकर आए। थोड़ा डिफरेंट लगेगा, लहंगा हैवी लगेगा। एंड इसमें मैंने बहुत ज़्यादा बॉटम पर लेस लगाने का
लेस लगाने को अवॉइड किया है। उसके पीछे रीज़न ये है कि लहंगे का जो प्रॉपर लुक है ना वो वही है कि हैवी वर्क फिर लाइट वर्क फिर हैवी वर्क फिर लाइट वर्क, इस तरीके से पैनल हमने बनाए हैं। ये देखिए पैनल्स हमारे सारे स्टिच हो चुके हैं। इसके बाद हम नीचे लगाएंगे लाइनिंग एंड कैन और लेस भी ऐड कर देंगे जो कि हमें बिल्कुल बॉटम में लगाना है। अब इसके बाद यहाँ पर हम ब्लाउज़ तैयार कर रहे हैं। ब्लाउज़ के लिए प्लेन फैब्रिक ही हमने लिया है और उसमें पीछे बैक में ये कुछ डिज़ाइन डाल रहे हैं। प्लस साइज़ में हमने ये ब्लाउज़ और लहंगा बनाया है। आप लोगों का एक क्वेश्चन ये भी होता है कि आप ये पेपर फ्यूजिंग किस तरीके से ऐड करते हो, क्यों ऐड करते हो? तो फैब्रिक हैवी करने के लिए हम इसको ऐड करते हैं और नॉर्मल इसको आप फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर सकते हो। इसको पेस्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। प्लेन फैब्रिक को रखना है, उसको आयरन करना है, देन उसके ऊपर इस फैब्रिक को रखना है। इसकी एक साइड ग्लू होता है और उससे जब हीट अप होके वो ग्लू मेल्ट होती है और ये स्टिक हो जाता है। तो यहाँ पर पेपर फ्यूजिंग लगाने के मुझे 2 फ़ायदे हो जाते हैं। एक तो ये कि ब्लाउज़ थोड़ा हैवी दिखने लगता है चाहे फैब्रिक कितना भी लाइट हो, एंड दूसरा फ़ायदा ये हो जाता है कि आप ना नेक बड़े आराम से बना पाते हो। आपको जैसा नेक ड्रॉ करना है वैसा नेक ड्रॉ कर लो, उसके बाद उस पर स्टिचिंग कर दो। स्टिचिंग करने के बाद आप कटिंग करके फ्लिप कर दो, दूसरी साइड से आपको प्रॉपर नेक का डिज़ाइन बन के तैयार मिलेगा। तो इस तरीके से ये हमने कुछ ये शेप बनाई है और आप देख सकते हैं उसी तरीके से हम लोग इसको कट कर रहे हैं और बना रहे हैं। ये है नेक का एक्स्ट्रा फैब्रिक जिसको हम कट करके बाहर निकाल देंगे और कट करने के बाद इसको फ्लिप करना होगा। और फ्लिप के बाद भी मैं थोड़ा नेक का डिज़ाइन आपको दिखा दूँगी। ब्लाउज़ अगर आपको डिटेल में सीखना है तो मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी डिटेल में स्मॉल साइज़, मीडियम साइज़, प्लस साइज़ के लिए प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की वीडियोज़ डाली हुई हैं। सव्यसाची स्टाइल भी डाला हुआ है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। चलिए आप विदाउट एनी डिले मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। इसके साथ इस तरीके का नेट का दुपट्टा है जिसके ऊपर थोड़ा सा हमने सीक्वेंस का काम कराया है और बॉर्डर गोल्डन रखा है। दुपट्टे का भी प्लेन दुपट्टा इसके साथ रखा है और जो हमारा सेकंड दुपट्टा है उस पर भी गोल्डन लेस वर्क ही हमने करा है। और इस तरीके से ये लहंगा रेडी हुआ है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कॉमेंट में ज़रूर बताना। बाय बाय।